फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किस तरीके से आपको तैयार करनी है वो बताऊंगी, क्योंकि अभी कोरोना के चलते आप कॉलेज नहीं आ रहे हो। जब आना शुरू होगा तो हम प्रैक्टिकल्स कराएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं आ रहे हो तब तक आपको अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार करके रखनी है। अब वो रिकॉर्ड कैसे बनानी है पहले मैं आपको बताऊं। एक तरफ प्लेन पेपर होता है, एक तरफ रूल्ड पेपर होता है। वो रिकॉर्ड आपको खरीदनी है। प्लेन शीट्स होती हैं जो आपको उसके अंदर डोरे से बांध करके रखनी है। जो भी आप प्रैक्टिकल का काम करोगे, डायग्राम प्लेन शीट पे बनेंगे और उसके बारे में जो लिखा जाएगा वो रूल्ड शीट पे लिखा जाएगा। रूल्ड शीट पे जो भी प्रैक्टिकल का नाम है या स्पेसिमेन का नाम है, जो भी एल्गी है, शैवाल है, कवक है, उनका नाम है, पहले ऊपर नाम आएगा। और जो प्लेन शीट है, जो प्लेन पेपर है, उसका आप पहले आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने के बाद में राइट हैंड कॉर्नर पे वर्गीकरण लिखेंगे यानी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद एक पेज पे 2 या 3 डायग्राम, बड़े बड़े हैं तो 2 डायग्राम, छोटे हैं तो 3 डायग्राम, इससे ज़्यादा डायग्राम आपको नहीं बनाने। फिर आप उस जो डायग्राम प्लेन शीट पे बनाया है उसके ऑपोजिट जो रूल्ड पेपर है उधर आपको उन डायग्राम्स के बारे में ही लिखना है। फिर आप पन्ना पलट लीजिए, रूल्ड पेपर पलटेंगे तो दूसरी तरफ भी प्लेन पेपर आ जाएगा। उस प्लेन पेपर पे बाकी डायग्राम बना दीजिए। ध्यान ये रखना है, मान लीजिए आप वॉल बॉक्स के डायग्राम बना रहे हो प्लेन पेपर पे, तो उसके साइड में जो रूल्ड शीट है उस पर वॉल बॉक्स के बारे में ही लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ प्लेन पेपर पे बना तो वॉल बॉक्स के डायग्राम रहे हो और रूल्ड पेपर जो उसके साइड में है उसमें आप कारा के बारे में या किसी और जीनस के बारे में लिख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आप पेपर 3, जो पेपर 3 है उसमें आपको ये देखिए आपके कोर्स में है एल्गी, लाइकेंस और ब्रायोफाइटा। इसमें जो एल्गी है उसमें आपको करने हैं 6 जीनस: वॉल बॉक्स, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, कारा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। लाइकन्स के अंदर आपको 3 लाइकन्स के बारे में लिखना है, और ब्रायोफाइटा में आपको रिक्शिया, मार्केशिया और एंथोसिरोस, ये 3 जीनस के बारे में प्रैक्टिकल में लिखना है। लिखते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जनरल कैरेक्टर्स काइक, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो लिखिएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखिएगा, और जनन की प्रक्रिया को शॉर्ट में आप लिखिएगा। ये आपको लिखना है। डायग्राम्स हर एक जीनस के कौन कौन से बनाने हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। बुक से आप देखते जाइए और नोट करते जाइए कि कौन से डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं शैवाल के ये जो 6 जीनस हैं इनके बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं। ऑसिलेटोरिया, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला एक डायग्राम है ऑसिलेटोरिया का। ये डायग्राम आपको मेन बनाना है जिसमें एक कोशिका बनाई हुई है बड़ी, ये भी दिखाना है आपको। और एक डायग्राम ये जिसमें हमने कोशिका को बड़ा करते हुए ये पूरा ट्राइकोम बनाया है, जिसमें ये टूट रहा है, डिस्क बनी हुई है और ये हॉर्मोगोनिया में टूट गया है। इस तरीके से ये हमें एक डायग्राम ये वाला तैयार करना है ऑसिलेटोरिया के अंदर। नॉस्टॉक में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। नॉस्टॉक में ये वाला डायग्राम आप बनाइएगा पूरा। वॉल बॉक्स में ये जो 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं ये तीनों डायग्राम आप बनाएंगे वॉल बॉक्स के अंदर, और एक डायग्राम वॉल बॉक्स में आप ये बनाओगे जिसमें डॉटर कॉलोनीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हो गया वॉल बॉक्स का। वॉल बॉक्स का रिप्रोडक्शन करते हुए ये 2 कॉलोनीज दिखानी है आपको डायग्राम में। कुछ किताबों में डायग्राम में थोड़ी भिन्नता हो सकती है प्रैक्टिकल्स की, लेकिन ये आपको आइडिया हो जाएगा कि डायग्राम आपको कौन सा बनाना है। लेकिन बनाइएगा किताब से ही देख के, मैं तो सिर्फ आपको एक आउटलाइन बता रही हूँ कि ये वाले डायग्राम्स होने चाहिए। कारा में आप ये मेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कारा में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक कारा के अंदर आप ये वाला सेल बनाएंगे, कारा की कोशिका का ये सेल बनाएंगे। ये कारा के तीनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं ये वाले, और इनके बारे में लिखना है।
एक्टोकार्पस जो मैंने बताया है उसमें आपको ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया और ये हैबिट का जो प्लांट है ये पूरा आपको बनाना है। ये तीनों प्लांट्स आपको तीनों डायग्राम बनाने हैं। पॉलीसाइफोनिया में ये जो आपको 4 डायग्राम दिख रहे हैं, ये 4 डायग्राम बनाएंगे आप पॉलीसाइफोनिया में। ये तीनों डायग्राम भी पॉलीसाइफोनिया में बनेंगे। उसके अलावा ये वाला जो डायग्राम है ये भी पॉलीसाइफोनिया में आपको बनाना है और इसके बारे में लिखना है। लाइकन्स जो हैं, 3 तरीके के जो लाइकन्स हैं, ये तीनों के डायग्राम है, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रक्टिकोस। ये चारों डायग्राम आपको लाइकन्स के लिखने और तीनों लाइकन्स के बारे में आपको विस्तृत से एक पन्ने पे एक डायग्राम होगा और एक लाइकन के बारे में आप लिखोगे। ये लाइकन्स जो हैं, जो सहजीवन व्यतीत करते हैं, शैवाल और कवक, उनमें आपको ये 4 डायग्राम ड्रॉ करने हैं और चारों के बारे में लिखना है। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में आपको ये रिक्शिया का डायग्राम है, थैलस का ट्रांसफर सेक्शन, और उसको ये बड़ा करके ये जो बनाया हुआ है ये वाला, ये 2 डायग्राम आपको बनाने हैं रिक्शिया के अंदर। रिक्शिया का ये स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के बारे में आपको ये वाला डायग्राम बना करके और लिखना है। मार्केंशिया जो दूसरा ब्रायोफाइट है उसमें ये जो डायग्राम मैंने फोकस किया है, ये थैलस का ये डायग्राम बनाना है जिसमें गैमा प्याली बनी हुई है। एक ये डायग्राम बनाना है, केवल एक ये, और बताती हूँ आगे। इसका थैलस का ये ट्रांसफर सेक्शन जो काटते हैं मार्केंशिया में, ये बनाइएगा। इसका एनलार्ज्ड पूरा सेलुलर कोशिकीय चित्र बनेगा ये। उसके बाद ये गैमा प्याली है, ये गैमा प्याली का चित्र बनेगा। और ये सिंगल गैमा है, इस गैमा का चित्र बनाना है। और ये गैमा का ट्रांसफर सेक्शन जब आता है तब ये डायग्राम बनता है। ये हो गया मार्केंशिया ब्रायोफाइट में। एंथोसिरोस तीसरा जो ब्रायोफाइट है उसमें ये चित्र बनाना है एक तो आपको। उसके बाद आपको एंथोसिरोस का ये ट्रांसफर सेक्शन ये ड्रॉ करेंगे आप, ट्रांसफर सेक्शन, और ये थैलस का चित्र और ये ट्रांसफर सेक्शन। एंथोसिरोस में ये स्पोरोफाइट का जो एलएस है ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है स्पोरोफाइट का। एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट है ये आपको ड्रॉ करना है। अब आते हैं हम पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपका माइक्रोबायोलॉजी है, फंजाई है और प्लांट पैथोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे। फंजाई में अल्ब्यूगो, अस्टिलेगो, पक्सिनिया, अगेरिकस, पेजाइजा, और प्लांट पैथोलॉजी में ये 4 डिजीजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो हमें पढ़ना है उसमें कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है वो आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो आपको ड्रॉ करना है और बैक्टीरिया के बारे में आपको लिखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका बैक्टीरिया की, इसका अध्ययन करना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद मैंने जो बताया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है जो बैक्टीरिया को पूरा बर्स्ट कर देता है, बैक्टीरिया के अंदर घुस करके उसको पूरा नष्ट कर देता है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बैक्टीरियोफेज का और इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको ये ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया ये करना है, ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया लिखना है। बैक्टीरिया का अभिरंजन की तकनीक, ये प्रोसीजर आपको पूरा लिखना होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी। अब कवक के अंदर हम आते हैं सबसे पहले अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो, इसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है, दोनों ये डायग्राम आप बनाएंगे जिसमें अल्ब्यूगो ने इस पत्ती को पूरा संक्रमित कर दिया है। ये कोनिडिया के डायग्राम बनाएंगे आप अल्ब्यूगो में, ये वाला कोनिडिया का डायग्राम। लेकिन आप ये मेरे इस वीडियो से डायग्राम नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ वीडियो इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किताब से कौन सा डायग्राम आपको बनाना। देखना आपको किताब में ये अल्ब्यूगो का कोनिडिया है, ये अल्ब्यूगो का ऊगोनियम का चित्र है ये वाला, जो आपको सिर्फ आइडिया देखना है मेरे इस वीडियो से। बाकी बनाना आपको किताब से है क्योंकि इसमें स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। एस्परजिलस वाला नहीं बनाना, केवल ये वाले पन्ने का ये डायग्राम आपको एक बनाना है, इसमें से केवल एक डायग्राम। पेजाइजा में आपको ये डायग्राम बनाना है, ये केवल स्पॉटिंग में रखा जाएगा, ये मेन क्वेश्चन में नहीं आएगा। पेजाइजा, ये पेजाइजा लिखा है,
पैजाइजा में आपको केवल ये डायग्राम बनाना और थोड़ा सा इसका आधा पेज इसके बारे में लिखना है। पक्सीनिया, पक्सीनिया, पक्सीनिया के अंतर्गत आपको ये डायग्राम बनाना है पूरा, इसका ये स्पोर बनाना है, ये नीचे वाला डायग्राम भी आपको बनाना है टेलुडोस्पोर का, दोनों डायग्राम ये वाले आपको, एक ये डायग्राम बनाना है बरबेरी के अंदर जो बनता है ये, और इनके बारे में लिखना है पूरा, और एक ये एसियोस्पोर, ये जो लिखा है ये बनाना है एसियोस्पोर का डायग्राम। अगला कवक है अस्टिलैगो, ये अस्टिलैगो, अस्टिलैगो या स्मट जिसको कंड रोग भी कहते हैं, कंड रोग करता है, इसमें आपको ये डायग्राम बनाने हैं, ये दोनों डायग्राम पूरे अस्टिलैगो को बनाने हैं ये वाले। अगैरिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं, कुकुरमुत्ता, इसमें आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, कुकुरमुत्ता में ये वाले दोनों डायग्राम बनाने हैं, और इसके अंतर्गत आपको केवल ये वाला डायग्राम बनाना है, एक ये गिल्स का डायग्राम आपको बनाना है। बनाओगे सारे किताब से, ये इस वीडियो से नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें ब्लर्ड आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। किताब से बनाओगे, आप बुक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये अगैरिकस का डायग्राम है। अब आते हैं डिजीजेस पे, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट डिजीजेस, जिसमें सबसे पहले है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ये आपको केवल इसमें ये एक डायग्राम बनाना है, केवल ये वाला डायग्राम एक बनाओगे, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, और इसके बारे में लिखोगे किस कवक के द्वारा होता है, उस रोग कारक का नाम लिखोगे, बोटेनिकल नेम लिखोगे और इसके लक्षण लिखोगे। फिर आता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये बीमारी है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, अल्बुगो के द्वारा जो होती है, उसमें ये वाला डायग्राम पहले भी बना चुके हैं अल्बुगो में, और बीमारी के बारे में जब लिखोगे अलग से प्लांट पैथोलॉजी में, तब पुनः आपको ये डायग्राम बनाना है। टोबैको मोजाइक डिजीज, टोबैको मोजाइक डिजीज में आपको ये डायग्राम बनाना है तंबाकू की पत्ती का, जो अलग अलग रंग की हो गई है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से, और इस बीमारी के बारे में लिखना है टोबैको मोजाइक डिजीज के बारे में। फिर आता है बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होता है सिट्रस कैंकर, ये नींबू की पत्तियों में होता है, ये वाला डायग्राम बनाना और इस बीमारी के बारे में लिखना है। सिट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये डायग्राम है, और इस बीमारी के बारे में आपको लक्षण लिखने हैं, सिट्रस कैंकर डिजीज। तो ये कंप्लीट हुआ सेकंड पेपर आपका पूरा, ठीक है। अब बचा तीसरा पेपर। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फर्स्ट पेपर जो आपका बचा है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, जिसमें आपको सेल ऑर्गेनल्स पढ़नी है, माइटोसिस के स्टेजेस पूरे ड्रॉ करने हैं, और जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपको 2 या 3 जेनेटिक प्रॉब्लम्स में आपको बताती हैं जो आपको करनी है। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप न्यूक्लियस के बारे में लिखोगे और ये न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ करोगे, न्यूक्लियस। फिर है ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लिखोगे, ज़्यादा नहीं, एक एक पैराग्राफ, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद में ये आपका गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी बॉडीज़ का डायग्राम और इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस पे। माइटोसिस में सबसे पहले प्रोफेज का डायग्राम, उसके बाद ये मेटाफेज का डायग्राम, फिर ये एनाफेज का डायग्राम ड्रॉ करोगे, और लास्ट में ये टीलोफेज का डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो माइटोसिस के ये सारे चरण आप ड्रॉ करके इनके बारे में लिखोगे। फिर फाइनली हम लोग आते हैं जेनेटिक्स की एक्सरसाइज पे। 4 एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। एक तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी वाला, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का, ये वाला कर लीजिएगा जो टिक लगा हुआ है। दूसरा जो डाईहाइब्रिड क्रॉसेस हैं मेंडल के, जिसमें 2-2 कैरेक्टर्स लिए गए थे, राउंड सीड और येलो सीड, रिंकल सीड और ग्रीन सीड, ये वाला क्रॉस आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये वाला बैक क्रॉस आपको उतार लेना है किताब से, जो भी बैक क्रॉस लिखा है ये उतारिएगा। टेस्ट क्रॉस जो होता है
ये रेसेसिव पेरेंट के साथ में होता है, ये टेस्ट क्रॉस आप उतार लीजिएगा। कंप्लीट इस तरीके से ये कंप्लीट आपके प्रैक्टिकल्स में जो लिखना है वो मैंने आपको तीनों पेपर्स का बता दिया है। ये रिकॉर्ड आप 1 महीने 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको बाद में जब कॉलेज खुलेंगे तब चेक कराना है। जो भी मैंने बताया है वो सारा आप बुक से करोगे, इस वीडियो से डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे क्योंकि इसमें साफ नहीं है। और जो भी लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, वो सारा का सारा आपको किससे करना है? किताब से करना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से करना है। वीडियो से कोई भी चीज़ आपको नहीं बनानी है। थैंक यू वेरी मच।